श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार। जो अगला सवाल पूछा गया है वो ये है कि स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, कोर्ट फैसलों में कामयाबी, ऐसे बहुत सारे इश्तिहार दिखने मिलते हैं। क्या ये सब मुमकिन है? क्या ये तंत्र मंत्र का गलत इस्तेमाल नहीं है? फिर से इस सवाल में दो सवाल है। आपने मेट्रो में सफ़र करते हुए, बसेस में सफ़र करते हुए, या फिर पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर, या फिर खम्भों के ऊपर ऐसे बहुत सारे कागज़ एड्स देखे होंगे जहाँ पे 11 घंटों में समाधान, 12 घंटों में समाधान, बाबा बंगाली, ये वाले बाबा, केरला केरला बाबा, अगर समाधान नहीं हुआ तो 500% पैसा वापस, घर बैठे पाइए समाधान, सौतन से छुटकारा, दुश्मनों का मुंह बंद कर देना। बहुत सारे ऐसे एड्स आपने देखे होंगे। आपने अगर इनको ठीक से देखा होगा तो आपने ये समझा होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो आम आदमी, हर आदमी पे लागू होती है। धंधे में परेशानी, व्यवसाय में कठिनाई, नौकरी में परेशानी, बॉस अगर तकलीफ दे रहा है तो किसको नहीं होता। और यही सब मुद्दों को पकड़ के ये लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। सवाल ये पूछा गया है कि क्या ये सारे इश्तिहार जो देखने मिलते हैं, क्या ये सब मुमकिन है? मैं आपको एक सीधी साफ बात बताता हूँ, इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है, इनका काम करने का तरीका क्या होता है, ताकि आप लोग ये समझ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। पहले तो बाबा बंगाली या फिर केरला का मांत्रिक सुप्रसिद्ध भट्ट, ऐसा कुछ तो नाम हुआ होता है, उसके नीचे एक फ़ोन नंबर दिया होता है, एक नहीं, दो नहीं, 3 नंबर दिए होते हैं। जब आप उनको फ़ोन करते हैं तब आपको पूछा जाता है कि बोलो बेटा आपकी परेशानी क्या है? आप कहते हैं कि फ़लाना फ़लाना मेरी परेशानी है, मेरा एक खुद का एक व्यापार है, मेरी खुद की दुकान है, वहाँ पे पहले तो बहुत ज़्यादा ग्राहक आते थे, अब ग्राहक आना थोड़ा कम हो गया है। या फिर आप ये कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे रूठ गई है, मुझसे बात नहीं कर रही है और वो कहती है कि कहीं और शादी कर लूँगी, तो मुझे उसको अपने वश में कर लेना है, मुझको उससे शादी कर लेनी है। और ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ टीन एज वाले बच्चे जो है वो करते हैं, या फिर मिडिल एज वाले करते हैं। हर एज ग्रुप में ये पाया जाता है कि ये लोग फंस जाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं इनके जाल में। तो जब आप फ़ोन करते हैं तो वो बंदा बैठा होता है कहीं और पे और कहता कुछ और है। मतलब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहेगा मैं बैठा हूँ लखनऊ में, होगा कहीं गुलबर्गा में, वो बैठा हुआ कहीं और दिल्ली में, ठीक है? और आपको कहा जाता है कि आप उनका फ़ोटो और 21,000 रुपये इस अकाउंट में भर दीजिए और 11 घंटों में आपको समाधान मिल जाएगा। तो आप पूछते हैं कि इसकी गारंटी क्या है? तो इसके बाद ये कहा जाता है कि हमने इतने-इतने इतने लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके देखिए, ये इतने लोगों को हमने उनका फीडबैक देखिए। ये सब झूठ होता है। मैं और एक बार कह रहा हूँ, ये सब झूठ होता है। वो वेबसाइट, वो फीडबैक, जो फीडबैक में दिए गए फ़ोटोज़, वो सब कुछ मैनिपुलेटेड होता है, कुछ भी सच नहीं होता। शुरुआत होती है 5,000 रुपये से। जब आदमी 5,000 रुपये भर के वहाँ पे ये अपने पूरे डिटेल्स दे देता है कि मेरा नाम फ़लाना फ़लाना है और उसका नाम ये फ़लाना फ़लाना है और वो इंसान मेरे वश में आ जाए, ऐसा कुछ करिए। पहले तो बात तो आपको वो इंसान आपके वश में आ जाए इसका मतलब नहीं मालूम होता, ठीक है? दूसरी बात ये है कि एक बार आपने 5,000 रुपये भर दिए तो उनको ये मालूम हो जाता है कि इससे और पैसे कैसे निकलवाने हैं। आपने पैसे भर दिए, 11 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप फिर से उसको फ़ोन करोगे, तो वो कहेगा कि हाँ, हमने कोशिश करी थी और लड़की या फिर वो लड़का बहुत स्टबर्न है, लगभग केस हाथ से जा चुका है और उसको अगर वापस लाना है तो 25,000 रुपये डालिए और हम लोग आपको ये चीज़ भेजेंगे। आप उसको किसी भी तरीके से उसके ऊपर डालिए या फिर उसके वो जहाँ से गुज़रता है उस रास्ते पे डालिए या फिर उस लड़के या लड़की को खिलाइए, वो आपके 100% आपके वश में हो जाएगा। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे वो करेगा। तो आपके टोटल गए 30,000 रुपये। उसके बाद में 10-12 घंटों के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद
जब आप फ़ोन करते हैं तब वो फ़ोन एग्जिस्ट नहीं करता, वो फ़ोन नंबर, दैट फ़ोन नंबर डज़ नॉट एग्जिस्ट। और हर बार यही फंडा, यही तकरीब, यही टेक्नीक वो हर इंसान पे लागू करते हैं और पैसे जमा करते जाते हैं, और हम या फिर आप लोग बलि का बकरा बनते जाते हैं। पूरे भारत में इसके लिए एक भी एक्सेप्शन नहीं है। जितनी मेरी जानकारी है, आज तक मैंने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसने कहा हो कि हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे पैसे भरे और मुझको ऐसा-ऐसा अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। ये कभी भी नहीं हुआ है। मैं गए 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस ऑकल्ट फील्ड में, लेकिन मुझको आज तक ऐसा एक भी इंसान नहीं मिला जिसको इस चीज़ में कामयाबी मिली हो। हाँ, वशीकरण किया जा सकता है, हो सकता है। वो किस तरह से होता है ये भी मैं बताता हूँ। क्योंकि अगर मुझको वश करना ही होगा तो मैं किसी आम लड़की को क्यों वश करूँ भाई? जब अच्छे-अच्छे स्टार्स अवेलेबल है, फ़िल्म में काम करने वाली हीरोइन्स अवेलेबल है, तो मैं किसी आम लड़की को लेके क्या करूँगा क्या? हुँ? मैं चाहूँ तो फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इसको मज़ाक के तरीके से लीजिएगा, ऐश्वर्या राय को या फिर जो भी आजकल की नई लड़कियाँ आ रही हैं, उनको क्यों ना वश करूँ? हुँ? अगर ये पॉसिबल होता तो। वशीकरण का फंडा ये है कि इसको तादात्म्य की ज़रूरत है। तादात्म्य का मतलब ये होता है कि एक हो जाना। जैसे अगर कोई आपकी फ़ेवरेट शर्ट पहनते हैं, ठीक है? उस शर्ट में आपका ऑरा और उस शर्ट का ऑरा, देखिए तंत्र एक चीज़ को बहुत साफ करता है कि कोई भी चीज़ निर्जीव नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। विज्ञान, आज का विज्ञान जो है वो कहता है कि देयर आर 2 क्लासेस, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है? तंत्र इस बात को नहीं मानता। तंत्र कहता है कि सब कुछ सजीव है, सब कुछ जीवित है, बस ऊर्जा की लेवल जो है उसमें फ़र्क है। जैसे पत्थर में ऊर्जा की जो लेवल है वो निम्नतम है, लगभग 0 है, और इंसान में, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हाईएस्ट है। लेकिन उसके ऊपर भी हायर बीइंग्स है, जैसे यक्ष है, किन्नर है, गंधर्वास है, ठीक है? तो तादात्म्य का मतलब होता है एक हो जाना। वैसी कोई अगर चीज़ मिल जाए तो उस व्यक्ति को वश किया जा सकता है, लेकिन वो भी एक अभिचार कर्म है। अभिचार का मतलब होता है कि जो त्याज्य है, जिसको नहीं करना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, अगर कोई वशीकरण होता है तो वो वशीकरण हमेशा के लिए कभी भी नहीं होता। कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए कभी नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन के तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे इश्तिहारों से, ऐसे एडवर्टाइज़मेंट से हमेशा बच के रहिए। बिल्कुल उसकी तरफ देखिए भी नहीं, ना उनको फ़ोन करिए, ना उनकी बातों में आइए, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे पैसे निकलवाने के तरीके हैं, आपको ठगने का माध्यम है। बिल्कुल भी इस तरफ से ना जाइए और खुद को बेवकूफ़ बनने से बचाइए। थैंक यू।